एक संत नदी में स्नान कर रहे थे। तो संत ने देखा कि पानी की धार में एक बिच्छू बहा जा रहा है। संत के मन में करुणा आ गई। संत ने सोचा छोटा सा बिच्छू है, बह जाएगा, मर जाएगा, मुझे इसे बचाना चाहिए। संत स्नान छोड़कर आए और जैसे उस बिच्छू को बचाने के लिए हाथ आगे की ओर बढ़ाया, बिच्छू ने डंक मार दिया। संत का हाथ एकदम नीला पड़ गया और पुनः बिच्छू उस नदी में जा गिरा, उस पानी में बहा जा रहा है। संत के मन में फिर करुणा आई। संत ने सोचा अगर मैंने नहीं बचाया मर जाएगा। तो बार बार ऐसा होता रहा। संत उस बिच्छू को बचाने के लिए बार बार हाथ आगे बढ़ाते और बिच्छू बार बार डंक मार देता। संत का हाथ एकदम सुन्न पड़ गया। अब ये जो दृश्य है, ये एक दूर खड़ा व्यक्ति देख रहा था। वो बाबा जी के पास आया और संत से बोला, बाबा जी पागल वागल हो गए हो क्या? ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है और आप इसे बार बार बचा रहे हैं। तो संत ने जो उत्तर दिया वो सुनने के लायक। संत ने कहा, बेटा जब ये 1.5 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता तो मैं 75 किलो का होकर अपने स्वभाव क्या को बात, कैसे छोड़ दूं? क्या हाँ, बात, क्या इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, लेकिन संत का स्वभाव है बहते हुए को बचाना। और संत ना होते इस संसार में तो जल मरता संसार। कबीर दास बाबा ने कहा, अगर संत इस संसार में नहीं होते तो न जाने संसार का क्या होता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैं संतन को दास और ये संत ही मेरे मुकुटमणि। भगवान को संतों से ज्यादा कुछ प्रिय नहीं है, क्योंकि ये जो संत है ना, भगवान के द्वारपाल हैं। आप संतों के चरणों का सानिध्य पाकर आप भगवान को बड़ी आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि जीवन में भगवत कृपा से ज्यादा महत्व होता है गुरु कृपा का। अगर आपके जीवन में आपके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। इतनी ताकत है आपके गुरु में, इतनी ताकत है संतों में। और एक सच्चा संत अगर मिल जाए तो परमात्मा को बाजू में ला के प्रकट कर देंगे। आपको परमात्मा के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं आपसे मिलने के लिए आएंगे। एक सच्चा संत हमें मिल जाए।